नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 363 सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बनाने का संवैधानिक अधिकार विचार विमर्श करती है। संवैधानिक तौर पर हमारा जो इनकम है और जो काम है उसको सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जोड़ती है और इसके द्वारा अधिकार कायम करती है संवैधानिक मान्यता आय काम पर और संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो रेगुलर इनकम है उसको मंत्रालय में दिखाया, लेकिन इसकी संख्या ज़्यादा नहीं है। और अगर हम एक मौद्रिक साख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल क्रेडिट टेबल, उसके तहत जैसे रेलवे में टिकट का एक टेबल बना रहता है, रेलवे फेयर टेबल यानी कि रेलवे टिकट टेबल, इसके तहत एक नियम बना हुआ है कि 100 किलोमीटर पर इतना टिकट, 200 किलोमीटर पर इतना टिकट। ठीक इसी प्रकार से इसके तहत जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिनके पास है यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम, इसके तहत इलिटरेट सिग्नेचर नोन 5th पास 8th पास 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल डीलेड पीएचडी, इन सारे डिग्रियों का पर डे वेज तैयार कर लिया जाता है पर डे, और उस पर फिस्कल क्रेडिट सैलरी व्यवस्थित की जाती है। काम के तौर पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन काम दिए जाते हैं जो कि वर्क एट होम एंड वर्क एट ऑफिस दोनों सिद्धांत पर आधारित है। साथ साथ सेल्फ पोस्ट भी कर सकता है, क्योंकि ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एकदम से जैसे आज़ादी है, ठीक इसी प्रकार से इसका सिद्धांत काम करता है कि संवैधानिक मान्यता आय काम, ये चीज़ को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करके स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के तहत दिखाया गया है और इसके तहत नियम बनाए गए हैं जिसको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट नियमावली भी कहते हैं। इसमें से ये निम्नलिखित है। पहला हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India should be made every 5 years, as we are making Finance Commission of India every 5 years. The employment equilibrium point should be made 30,000 per month above and 30,000 per month below. And our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years. अब इसमें यह है कि 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो सीधा मंत्रालय संपर्क दिखा के उससे एक निश्चित आमदनी आ जाती है और साथ साथ काम का भी ट्रेनिंग मिल जाता है। 18 से 58 वर्ष में पूरी तरह से इसमें काम करने के लिए ही बनाया गया है, जिसके तहत 4 चरण बनाए गए। 18 वर्ष पर पेंशन, 32 वर्ष पर पेंशन, 46 वर्ष पर पेंशन और 58 वर्ष पर पेंशन। 18 वर्ष का जो पेंशन आएगा वो 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है, जैसे इवेंचुअलिटीज़ हो गई, कोई डेथ हो गया, फाइनेंशियली वीक हो गया, तो उस समय में इनकम का कोई स्रोत नहीं रहता है और ना ही सरकार कुछ कर पाती है। अनुदान से ज़िंदगी चलती नहीं है और शिक्षा कर पाने के लिए फिर कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो वो सब चीज़ इसमें जोड़कर इसमें व्यवस्थित इनकम आय और शिक्षा प्रमाण पत्र तीनों को व्यवस्थित किया गया है और साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए 30,000 से ऊपर जाने की व्यवस्था की गई है। अभी तत्काल में जो आप देखेंगे जो बजट में है उसमें 30% लोग जो है 30,000 प्रतिमाह से ज़्यादा कमा रहे हैं, जिसमें 15% सरकारी
जो नौकरी में है और 15% जो निजी नौकरी में। बाकी जितने भी 70% निजी में है या कॉन्ट्रैक्ट में है, अगर औसतन देखा जाए तो 30,000 प्रति माह से कम है, जिसमें 22% तो बिलो पॉवर्टी लाइन ही है और इस अशिक्षित भी है। तो विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी कवर कर लेता है। लेकिन इस व्यवस्था के तहत इसमें एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आ जाता है, जो कि स्वरोजगारी के ज़रिए इनकम आता है, उसके नियमों को मानकर, और उसके ज़रिए वह इनिशिएटिव करता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि हर एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर कुछ ना कुछ इनकम में वृद्धि है। जैसे अगर 100 रुपया फिजिकल क्रेडिट सैलरी है तो 110, इस तरह से इसमें रेगुलरिटी बढ़ जाता है। और जब रेगुलरिटी बढ़ जाती है तो इसके तहत जो है आमदनी बढ़ जाती है। इस तरह से रेगुलर इनकम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो इस तरह से व्यवस्थित जो ढंग से जो इसका काम होता है, उसके तहत रेगुलर इनकम आ जाता है। अब इसके दस्तावेज के तौर पर जितने भी मंदिर हैं उसको राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज रूप में लिया गया है, क्योंकि मंदिर में देवी देवता रहते हैं। अब इनको 6 भागों में लिया गया है, क्योंकि ये प्रशासनिक काम है और हमेशा काम प्रशासन होती रहेगी। तो पहला 6 भागों में लिया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन नंबर 26 जनवरी 1950 के कंट्रोल में है, क्योंकि इसको दस्तावेज के रूप में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिव पुराण का, जिसके तहत सारे शिव पार्वती मंदिर आ जाते हैं त्रिशूल वाले। दूसरा विष्णु लक्ष्मी का, जिसके तहत विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है वो सारे आ जाते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट जो होता है किताब का, जिस तरह से ट्रूथ ओनली ड्रम्स का ISBN सर्टिफिकेट हुआ 8190186402X, कॉपीराइट नंबर 1954/03/COL और रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया 1799/03। अब इस सर्टिफिकेट हर एक किताब के पास है, कि जो किताब लिखता है उसके पास ये सर्टिफिकेट खुद ब खुद आ जाता है। तो इसको ब्रह्मा सरस्वती मंदिर माना गया है, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है वो किताब से ही है। तो इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट, साथ साथ सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं है तो संविधानिक मान्यता आय काम, क्योंकि 22% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब रेगुलर इनकम को छोड़ देना भी पॉसिबल नहीं है, और उसको अगर नहीं व्यवस्थित किया जाए तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए इसको संवैधानिक मान्यता आय काम सर्टिफिकेट, जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है, उसके तहत वो सर्टिफिकेट। तो ये सब ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज हो गए। उसके बाद आदिशक्ति जगदम्बा, आदिशक्ति जगदम्बा के तहत दुर्गा से देवी भागवत और जितने भी आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं उन सब को लेकर आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन का दस्तावेज। साथ साथ प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, जिसके तहत देवी देवता है, सारे देवी देवता का जो वर्षकृत है उसके तहत ISBN सर्टिफिकेट निकाल के उसको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में दिया गया है। और उसके बाद है गवर्नमेंट ट्रेजरी, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को देती है। तो इसके लिए इसमें जो है कानून में थोड़ा सा जो है चेंज किया गया है, क्योंकि कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है डिफरेंस होने के, क्योंकि सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी। तो इसीलिए इसको छठा हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम वाइफ राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो 6 राष्ट्रपति भवन के दस्तावेज कानून को लेकर बनाया गया है। इस तरह से इसमें डिफरेंस होने पर कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगाया गया है, ताकि इसमें हर एक व्यक्ति स्वरोजगार है और 4 साल पर उसे प्रमोशन मिल रही है। अगर वो 30,000 से ऊपर जाना चाह रहा है तो ग्रेजुएशन करने के बाद 10 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने पड़ती है, जिसमें 20 साल लगते हैं। तो 20 साल के बाद उसका पोस्टिंग 30,000 से ऊपर वाले स्लैब में चला जाता है। अदरवाइज 70% आदमी प्राइवेट सेक्टर से भी कुछ कमा रहे हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबल काम है। 30 दिन ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का पॉलिसी है जिसके तहत जैसे 5 साल पर इलेक्शन होता है, ठीक इसी प्रकार ये राजनीतिक तौर पर बनाया गया है और इसी के चलते इसको सेशन किया जाता है। क्योंकि राजनीति में खुला विचारधारा जो सामान्य रूप से सभी को पसंद आए और साथ साथ दस्तावेजी रूप से उसको प्रूफ किया जा सके, इसी विचारधारा को प्रमोट करने का यत्न किया गया है इसमें। तो इसके तहत 30 दिन का काम नहीं है, फ्लेक्सिबल काम है। और उस काम को जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग कर रहे हैं
तो प्राइवेट सेक्टर में जो कर रहे हैं वो करते हुए डबल सैलरी सिस्टम आ जाती है, और लो बजट पर जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंडिंग करते हैं, एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग करते हैं, यूनियन टेरिटरी बजट का फंडिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फंडिंग किया जाएगा। इसी के तहत पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी आता है और 4 साल पर प्रमोशन और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू। तो इस प्रकार से इसको फ्लेक्सिबिलिटी के तौर पर लिया गया है, क्योंकि तत्काल में इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए यत्न लगा हुआ है 31 अगस्त 2001 से। तो इसके तहत सबसे पहले ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए इसका लिटरेचर लिखा गया अमितेश्वर जामित कुमार झा द्वारा, जिसका नाम है ट्रूथ ओनली टर्म्स, जो 210 पन्नों की है और इसके 6 भाग हैं। ट्रूथ ओनली टर्म्स 1, ट्रूथ ओनली टर्म्स 2, ट्रूथ ओनली टर्म्स 3, ट्रूथ ओनली टर्म्स 4, ट्रूथ ओनली टर्म्स 5 एंड ट्रूथ ओनली टर्म्स 6। इन 6 भाग में सिद्धांत कॉमन लेकर 6 राष्ट्रपति भवन के एंगल से इसको व्याख्यान दिया गया है। इसके अलावा ये 251 रुपये किताब है, जिसको आप 6397360717 ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए कॉल करके या फिर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, और यह पार्सल के ज़रिए आप तक पहुंच जाएगा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, क्योंकि इसमें हर एक दिन पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी व्यवस्थित की गई है। तो इसका फेस्टिवल भी 4 बार मनाया जाता है, 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। क्योंकि एक्टिविटीज़ और साथ साथ पूजा आरती होता रहे, जो उपलब्धि दी है उसको बरकरार रहे, और जिन्होंने मेहनत किया है उसको फल मिले, तभी सद्गुण और सत्य विचार आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इसका पूजा अर्चना 4 बार किया जाता है। इस तरह से इसका ये राष्ट्रीय फेस्टिवल हो गया। इसके अलावा यूट्यूब पर 1 से लेके 400 सेशन है, जिसमें 1 से लेके 100 सेशन इंग्लिश में, 101 से लेके 200 हिंदी में, 201 से लेके 225 मैथिली में, 226 से लेके 300 इंग्लिश में और 301 से लेके 400 हिंदी में सेशन उपलब्ध है। इस तरह से फर्दर नॉलेज इससे प्राप्त किया जा सकता है। गूगल पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन 1 to 400 मैथिली में, इंग्लिश में और हिंदी में उपलब्ध है, जिसको फर्दर नॉलेज के लिए सुन सकते हैं। इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक साथ हज़ारों आदमी का सेशन किया जाता है, जिसमें गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन या फिर जूम ऐप पर। इसके लिए लेकिन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 31 अगस्त 2001 से तत्पर है, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ दी हैंड, हाथ की मुट्ठी। इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को, इसकी विचारधारा को प्रमोट किया जाता है। मेन उपलब्धि ये है कि हर एक व्यक्ति का जीवन संविधान से सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से जुड़े, इसी का प्रयास इस सेशन में किया जाता है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो हेडक्वार्टर है वो है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6 इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, क्योंकि सारे मंदिरों के दस्तावेज को लेकर इसको तैयार किया गया है। तो इसमें जो अग्रणी है वो 12 ज्योतिर्मंदिर, जिस सभी के जो राष्ट्रपति भवन के हैं, यानी कि 72 ज्योतिर्मंदिर को अग्रणी रख के स्वरोजगारी मंत्रालय का सदस्य, दस्तावेजी सदस्य बनाकर जो इससे सदस्य को जुड़ते हैं, उसमें 6 भागों में इसको बांट दिया जाता है और इस तरह से इसका अमितेश्वरवाद की शुरुआत होती है। तो पहला आरती करके ख़त्म करते हैं आप। तो पहला कमरा हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ पार्ट, जिसको वेलफेयर पावर भी कहते हैं, विष्णु लक्ष्मी विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर हैं, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 जिसको लाइव मनी भी कहते हैं, पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, सेल्फ मार्कशीट को लेकर बनाया गया है, जिसको लॉ एजुकेशन भी कहते हैं।
पुष्पांजलि आरती ट्रुथ और लीडर, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, दुर्गा से देव भागवत जिसको वीटो फैमिली और नॉन वीटो हस्बैंड भी कहते हैं, और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती ट्रुथ और लीडर, राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति, जिसके तहत इसको इंग्लिश में ट्रुथ सेवियर, पुष्पांजलि आरती ट्रुथ और लीडर पर राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया भारतीय संविधान, और 12 ज्योतिर्मंदिर इसको टाइम हस्बैंड टाइम भी कहते हैं। पुष्पांजलि आरती ट्रुथ और लीडर, इसका ध्वज व उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर जो शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है, चक्र मांग में सिंदूर जो विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिताभ राधा चतुर्भुज लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदिशक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है, किताब मांग में सिंदूर प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति का दृष्टिगोचर है, और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो भारत सरकार के विभिन्न नीतियों का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। धन्यवाद।